यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। आज का जो प्रसंग होगा वह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर होगा। बालू से समुद्र तट पर शिवलिंग बनाए हैं। बालू से समुद्र तट पर शिवलिंग बनाए हैं। हृदय से पूजा करके रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पाए हैं। हृदय से पूजा करके रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पाए हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह ख्याति प्राप्त ज्योतिर्लिंग है। मुनि अगस्त के उपदेशानुसार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को दरवाजे पर सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा करा करके स्वयं रुद्राक्ष धारण करके और पूरे शरीर में भस्म लगाकर भगवान शिव की आराधना और पूजा शुरू किए। भगवान शिव जी रामचंद्र जी की पूजा से खुश होकर के उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें गोद में बिठा करके बोले, हे श्री रामचंद्र जी, हम आपके पूजा आराधना से बहुत खुश हैं। आपके हृदय में जो भी इच्छा है आप वर मांगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, हे भोलेनाथ, मेरी यही इच्छा है कि मैं रावण को मार करके और लंका पर विजय प्राप्त करूं तथा आदर सहित अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करके अयोध्या को लौट आऊं। यह सुन करके भगवान भोलेनाथ रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण और तेज प्रदान किए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे और वहां सुग्रीव तथा हनुमान जी से मिले। फिर हनुमान जी को लंका भेज दिए ताकि वे माता सीता का पता लगा सकें। हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके लौट आए। उसके बाद रामचंद्र जी अपनी पूरी दल बल के साथ लंका के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में जाते समय उन्हें समुद्र मिला। समुद्र के तट पर पहुंचकर रामचंद्र जी देखे कि अब इसे कैसे पार किया जाए, किस तरह से मैं अपनी पूरी सेना के साथ इस समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करूं। कुछ क्षण रुकने के बाद रामचंद्र जी उस समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना किए। बाबा तुलसी रामचरितमानस में कहते हैं, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा।
भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भोलेनाथ के सिवा मेरा कोई नहीं है, भोलेनाथ के समान तीनों लोक में कोई दूजा नहीं है मेरे लिए। और इस समर्पण भाव से श्री रामचंद्र जी ने वहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे। उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और राम जी से वर मांगने के लिए बोले। रामचंद्र जी उसे विशाल ज्योतिर्स्वरूप शिव को देख करके नमस्कार किए और बोले, हे भोलेनाथ, मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने सेना सहित लंका जाऊं और रावण को मार करके सीता को लेकर के वापस आऊं, तथा दूसरी इच्छा यही है कि आप इस लिंग में अपने ज्योतिर्स्वरूप से सदा के लिए विराजमान हो जाए तथा आपको देख करके आपकी पूजा करके इस संसार के लोग कल्याण प्राप्त करें। भोलेनाथ राम जी की वाणी को सुन करके बहुत खुश हुए तथा एवं अस्तु कहते हुए उसी समय उस लिंग में सदा के लिए प्रवेश कर गए। यही लिंग रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। उसी समय राम जी, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि बहुत से लोगों ने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा की। इस ज्योतिर्लिंग के प्रभाव से ही राम जी लंका गए, रावण को मार करके विभीषण जी को वहां का राजा बनाए और सीता को साथ लेकर के सही पूर्वक अयोध्या को आए। इस प्रकार कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की जो भी शिव भक्त पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त और भगवान की जय, तुलसी गंगा गाय भारत माता और सनातन धर्म की जय। हरि ओम नमः शिवाय।